डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे जब भी हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की, स्पेशली इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो क्या है, एक ओपन नेटवर्क है। कोई भी आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास थोड़े से भी स्किल्स हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा जो है जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपना डेटा, तो वहां पे मेरा डेटा सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो दैट्स वाई HTTPS जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी फीचर जो है वो ये प्रोवाइड करता है। तो देखो, HTTP के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द वेब। आपने कोई वेबसाइट को ओपन किया, जैसे गेट्स मेशर्स की वेबसाइट को ओपन किया, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो HTTP अकेला लगा के भी GatesMeasures.com ओपन कर सकते हैं, या फिर HTTPS लगा के भी GatesMeasures.com ऑन कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या आता है? फर्क एक बड़ा सिंपल सा फर्क है, लेकिन उसके ऊपर ही सारी चीजें बेस्ड है। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, जब पोस्ट कार्ड्स भेजे जाते थे, तो पोस्ट कार्ड्स में क्या होता था ना, इस तरीके से उनका जो है वो फिक्स्ड एक पेज होता था, मतलब एक जो है वो इस तरीके से गत्ते का एक पेज होता था, जिसमें आपके इस तरीके से यहां पे सारी डिटेल होती थी कि आपने किसको भेजना है, टू, और यहां पे होता था फ्रॉम, कि फ्रॉम कहां से आया और टू कहां से है, और यहां पे जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज आपका यहां पे लिखा होता था, और वो होता था प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट मतलब एज इट इज, जो भी आपने लिखा है वही एज इट इज यहां पे आपका मैसेज जो है वो भेजा जाएगा। अब आपने वो पोस्ट कार्ड डाल दिया, पोस्ट कार्ड आपने जो है वो एक तरह से पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या बॉक्स में डाल दिया, तो वो जो पोस्ट कार्ड कोई भी निकालेगा, तो जिसने वो निकाला वो बंदा भी पढ़ सकता है। रास्ते में वो मैसेज कहां कहां पे जा रहा है, वो पोस्ट कार्ड जहां जहां जा रहा है, वो हर एक बंदा आपके मैसेज को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो मैसेज तो ठीक है रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, लेकिन वो सिर्फ रिसीवर के पास पहुंच रहा है नहीं, रास्ते में बहुत सारे लोग उस मैसेज को देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी तो कहीं पे आई नहीं। तो अगर आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है, आपका डेटा अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहते, तो आप HTTP के थ्रू डेटा जो है वो भेज सकते हो। अब तक भेजा जा भी रहा था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यूज नहीं हो रहा, तो ये अब तक भी आपका यूज हो रहा है। तो ये यूज करता था पोर्ट नंबर 80, आपने सुना होगा, वेल नोन पोर्ट है, दैट इज 80 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करता है, जब भी आप अपने सिस्टम से, ये आपकी मशीन है, आपकी मशीन से जब भी आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो किसी सर्वर पे, लेट्स से आपने किसी सर्वर को एक्सेस करना है, गूगल के, फेसबुक के, किसी भी सर्वर को, तो क्या करते हैं हम, पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, फिर वो क्या करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है, और फिर कनेक्शन के बाद आपका जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होने लग जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, जो HTTPS के अंदर क्या है, ये सिक्योर, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सिक्योर। तो ये क्या करता है, यहां पे ये पहले एक सिक्योर एक कनेक्शन क्रिएट करेगा, एक तरह से क्या करेगा, पहले जो भी आप सर्वर को यूज करना चाह रहे हो, जैसे यही पोस्ट कार्ड वाला एग्जांपल ले लो, तो पोस्ट कार्ड आपने डायरेक्टली नहीं भेजना, वो पोस्ट कार्ड को पहले एक एनवलप के अंदर डाल दो, उसको सील कर दो, और ये जो टू फ्रॉम है वो एनवलप के ऊपर लिख दो, तो मैसेज जो है वो आपका एक तरह से क्या रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। और इसी तरीके से इसी के ऊपर ही ये बेस्ड है। तो आपका मैसेज कभी भी डायरेक्ट नहीं भेजा जाता। जब भी आप अपनी मशीन से आप किसी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हो, लेट्स से कोई भी गूगल है, फेसबुक है, कोई भी सर्वर आप एक्सेस करना चाह रहे हो, इवन GatesMeasures.com भी एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपकी जब रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो डायरेक्ट डेटा नहीं भेजा जाएगा। पहले आपकी जब रिक्वेस्ट जाएगी, वो क्या करेगा, एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करेगा। वो क्या यूज करेगा, वो यहां पे यूज करेगा SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर को, या फिर TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, और इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या होता है, वो आपस में कीज को एक्सचेंज करते हैं और एक सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ताकि जब मैं इस मैसेज को, अपने कोई भी मैसेज को मैं भेजूं, तो वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके जाएगा, मतलब वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। एनक्रिप्शन टेक्निक कोई भी यूज हो सकती है, सिमेट्रिक की भी यूज हो सकती है, एसिमेट्रिक की भी यूज हो सकती है, व्हाटएवर द मेथड, बट पहले आपस में की एक्सचेंज करके वो बोल देंगे कि भैया मैं मैसेज डायरेक्ट नहीं भेजूंगा, मैं एनक्रिप्ट करके भेजूंगा। तो एनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज अगर रास्ते में किसी ने ले भी लिया, तो वो मैसेज ले तो सकता है, पर वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डिक्रिप्ट उसको सिर्फ और सिर्फ रिसीवर ही कर सकता है, उसके पास ही वो की है, उसको
खोलने के लिए। सो दिस इज हाउ योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड। जो आपका डेटा है वो ट्रांसफर्ड होता है सिक्योर्ड वे में, और इसीलिए जब भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या कॉन्फिडेंशियलिटी आप चाहते हो तो दैट्स व्हाई HTTPS को यूज किया जाता है। हाँ, ये कह सकते हो कि परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगा रहे, एक एक्स्ट्रा जो है वो प्रोटोकॉल नहीं यूज कर रहे, तो थोड़ा फास्ट है। बट ऑब्वियसली फास्ट आजकल ठीक है, हमें फास्ट मैसेज तो चाहिए, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के बिना आपका मैसेज कोई भी, हम नॉर्मल, ऐसा नहीं है आज के टाइम पे ये हमें लगता है कि सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पे कोई मैसेज भेज रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट अपना कोई मैसेज, नहीं, इंडिविजुअल पर्सन भी आज अपने टाइम पे चाहता है कि मेरे को अगर मैं व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज भेज रहा हूं या मैं टेलीग्राम पे कोई मैसेज भेज रहा हूं तो वहां पे भी मेरा मैसेज सिक्योर चाहिए। तो आपने देखा होगा जितनी भी एप्स आप लोग यूज कर रहे हो मैसेजिंग के लिए, जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, मेल यूज कर रहे हो, कभी भी मैसेज प्लेन टेक्स्ट नहीं जाता, वो साइफर टेक्स्ट के थ्रू ही कन्वर्ट होकर एनक्रिप्ट होकर जाता है और उसको सिर्फ रिसीवर ही खोल सकता है। तो इसीलिए मैसेज भेजने से पहले ये एक सिक्योर जो है वो कनेक्शन क्रिएट करता है बाय यूजिंग दीज प्रोटोकॉल। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो ये आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।